हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। इससे पहले भी बीएड फर्स्ट ईयर के जो आपके कोर पेपर हैं CC1, CC2, CC3, CC4, उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए जा चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। उम्मीद है कि जो आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं अभी कुछ समय बाद, तो उन एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे। उम्मीद है कि आपको इन लॉन्ग क्वेश्चन में से जो आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए हमने यूनिट वाइज डिस्कस किए हैं तो हम देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से आपके क्वेश्चंस जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं। पहली जो आपकी यूनिट है वो यूनिट है कंसेप्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स टीचिंग। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ कॉमर्स एजुकेशन, एक्सप्लेन द मेन गोल ऑफ टीचिंग कॉमर्स एट द हायर सेकेंडरी स्टेज। यहाँ पर आपको कॉमर्स एजुकेशन का मीनिंग बताना है और यहाँ इसकी डेफिनेशन भी आपको देनी होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी होगी। उसके बाद आप इसको गोल बताएंगे कॉमर्स टीचिंग का हायर सेकेंडरी स्टेज पर क्या गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमर्स इज़ रिलेटेड विद नॉलेज एंड स्किल, डिस्क्राइब इन डिटेल इट्स यूज़फुल पॉइंट्स। यहाँ पर ये बताना है कि जो कॉमर्स है वो ज्ञान और कौशल से किस तरह से संबंधित है। इसको और इसके जो यूज़फुल पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आपको इसमें लिखना है। जैसे आपकी जो कॉमर्स है वो आपको प्रोफेशन सिलेक्शन में नॉलेज देती है, तो इस तरह से आपको ये पॉइंट वाइज लिखना होगा कि किस तरह से कैसे हेल्प करती है ये। नेक्स्ट है व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कॉमर्स एट हायर सेकेंडरी लेवल। यहाँ पर आपको उद्देश्य बताने हैं कि क्या उद्देश्य हैं कॉमर्स टीचिंग के, और ये जो लेवल है सीनियर सेकेंडरी लेवल भी हो सकता है, कॉलेज लेवल भी हो सकता है, किसी तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। डिस्कस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन डिटेल गिविंग इलस्ट्रेशन फ्रॉम कॉमर्स। कॉमर्स का उदाहरण देते हुए आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को डिटेल में लिखना है। What do you understand by the method of writing objective in behavioral terms? जो उद्देश्य हैं उनको व्यवहारिक उद्देश्यों में लिखने की क्या विधि है उसको बताना है आपको। नेक्स्ट हम सेकंड यूनिट में पहुंचते हैं, मेथड ऑफ कॉमर्स टीचिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड स्ट्रेटजी। विधि और जो व्यू रचनाएं हैं उनमें क्या अंतर है। ये क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, आपको प्रिपेयर कर लेना है। जो क्वेश्चन है इस यूनिट में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस यूनिट में से आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे बन जाते हैं। राइट टू स्ट्रेटजी इन डिटेल। पहले तो आपको बताना है कि डिफरेंस क्या है मेथड और स्ट्रेटजी में, और उसके बाद 2 स्ट्रेटजी को डिटेल में लिखना है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग, डिस्कस स्टेप्स, कंपोनेंट, मेरिट, डिमेरिट। यहाँ पर ये माइक्रो टीचिंग का पूरा कंसेप्ट पूछा है, आपको माइक्रो टीचिंग का पूरा कंसेप्ट बताना है। माइक्रो टीचिंग का जो कंसेप्ट है ये आपका शॉर्ट में पूछ सकते हैं, वेरी शॉर्ट में पूछ सकते हैं। शॉर्ट में इसका साइकिल पूछ सकते हैं कि इसका साइकिल क्या है, सूक्ष्म विषण का चक्र क्या है, चक्र पूछ सकते हैं, और कंपोनेंट पूछे जा सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जो आपके ये यूनिट वाइज क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, ये जो हम मेथड की बात करते हैं, जो हमारी पेडागोजी है, हर पेडागोजी में इसी तरह के लगभग क्वेश्चन आते हैं। हर पेडागोजी में माइक्रो टीचिंग है, हर पेडागोजी में आपका प्रोजेक्ट मेथड है, सॉल्विंग मेथड है, लेक्चर कम मेथड है। तो इस तरह से आपका यदि आप यहाँ तैयार कर लेते हैं तो जो आपका दूसरा मेथड है वो भी आपका मेथड इसी तरह से तैयार हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट मेथड, ये पूछा है इसमें प्रोजेक्ट मेथड क्या है इसको बताना है। ये जो है आपका जो आपका पेपर है टेक्नोलॉजी वाला पेपर, उसमें भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप क्वेश्चन टेक्नोलॉजी का पेपर तैयार करते हैं तो आपको वहाँ अपने क्वेश्चन तैयार किए तो ये मेथड के लिए भी आपके क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। बस थोड़ा सा आपको जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। उसके बाद ये ICT वाला क्वेश्चन है, ICT इज़ नेसेसरी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ ऑफ ह्यूमन। जो ICT है वो प्रेजेंट सिनेरियो में, वर्तमान में, भविष्य में मनुष्य के लिए ज़रूरी है। इस जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को बताइए, लिखिए। या इस तरह से भी आ सकता है ये ICT इज़ डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है ये। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट मेथड, राइट अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर कम मेथड। ये सारे मेथड इसमें पूछे गए हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग स्किल्स, जो माइक्रो टीचिंग की स्किल्स हैं
उनकी आपको लिस्ट बनानी है। जैसे कि आपकी इलस्ट्रेशन स्किल है, सेट इंडक्शन है यानी कि इंट्रोडक्शन स्किल है, एक्सप्लेनेशन स्किल है, स्टिमुलस वेरिएशन है, रीइंफोर्समेंट है, ये सारी माइक्रो टीचिंग स्किल्स हैं। इन स्किल्स की आपको लिस्ट बनानी है और इन लिस्ट में से ही यूज़ ऑफ एनी टू अमंग देम इन डिटेल, किसी भी दो को आपको डिटेल में बताना है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट है टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ विजिट ऑफ ऑफिस एंड फैक्ट्री इन टीचिंग कॉमर्स। टीचिंग कॉमर्स में ऑफिस को विजिट करना या फैक्ट्री को विजिट करना, इसके बारे में पूछा गया है। हाउ विल यू ऑर्गेनाइज अ विजिट टू फैक्ट्री ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट। क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए आप इस विज़िट को कैसे प्रिपेयर करो, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, विजिट टू ऑफिस एंड विजिट टू फैक्ट्री। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपको किसी ऑफिस में विजिट कराना है बच्चे को, तो आप वहाँ पर कौन से उनको डिपार्टमेंट दिखाओगे, तो उसका पहले पूरा प्री प्लानिंग कर लेनी है। किसी फैक्ट्री में जा रहे हो तो वो भी देखना है कि आपको फैक्ट्री में वहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी और उसको किस तरह से ले जाया जाएगा, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, किस तरह से बच्चों के पेरेंट्स से कंसर्न ली जाएगी, वो सब इसके अंदर आएगा। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, टेक्निक ऑफ टीचिंग कॉमर्स। डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर टेक्निक, तकनीकी पूछी यहाँ पर कौन कौन सी तकनीकी हैं, क्वेश्चन आंसर तकनीक को डिस्कस करना है और उसके क्लासिफिकेशन को बताना है कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक क्या है और इसके फंक्शन क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छी बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स कॉमर्स टीचिंग में कौन कौन सी यूज़ होती हैं वो बतानी है आपको, वो पूरा प्रॉपर बताओगे कि 3 टाइप्स की होती हैं, ऑडियो होती हैं, वीडियो होती हैं, ऑडियो विजुअल होती हैं। फिर आप ऑडियो विजुअल एड कौन कौन सी जो इसमें पूछी गई हैं उनको बताओगे कि कौन कौन सी ऑडियो विजुअल एड्स हैं जो कॉमर्स में हम यूज़ करते हैं। डिस्क्राइब प्रोजेक्टिव एड्स इन कॉमर्स टीचिंग। प्रोजेक्टिव एड्स के बारे में बताना है, जैसे कि आपकी स्लाइड्स हो गई, इसके बारे में आप बताओगे। इससे जो भी प्रोजेक्टिव एड्स हैं उनको बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सप्लीमेंट्री मटेरियल। सप्लीमेंट्री मटेरियल क्या हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज इन कॉमर्स टीचिंग। जैसे आप मैगजीन यूज़ करते हो वो भी सप्लीमेंट्री मटेरियल है, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग यूज़ करते हो वो भी आपका सप्लीमेंट्री मटेरियल हो जाएगा। और इसी तरह से जो भी आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हो वो भी सप्लीमेंट्री मटेरियल होगा। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं 4th यूनिट में, करिकुलम। इसमें से भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा, इस यूनिट को भी अच्छे से तैयार करना है। एक जो आपकी मेथड वाली यूनिट थी जिसमें मेथड पूछे गए थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डिस्कशन मेथड, और एक ये आपकी जो यूनिट है 4th, ये दोनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हैं। व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। करिकुलम कंस्ट्रक्शन के, करिकुलम पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं वो बताने हैं। कमेंट अपॉन द कॉमर्स सिलेबस प्रेस्क्राइब फॉर 9th and 10th इन उत्तर प्रदेश इन लाइट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग बताना है करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्लास 9th और 10th का। द रेपुटेशन ऑफ अ स्कूल and its influence on the life of community invariable depends upon the kind of the teacher working it। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन इस सीधा भी आ सकता है कि जो टीचर्स के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो बतानी है, या एक गुड टीचर की क्या क्वालिटीज़ होंगी वो बतानी है। तो आपको यहाँ पर टीचर की क्वालिटीज़ को लिखना है। प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑफ एनी टॉपिक ऑफ कॉमर्स मेंशन बिलो फॉर 35 मिनट्स। यहाँ पर आपको पूरा लेसन प्लान के लिए भी आ सकता है कि आप किसी भी एक टॉपिक पर कॉमर्स का लेसन प्लान बनाइए कि आप किस तरह से, जब क्लास में हम पढ़ाने के लिए जाते हैं उससे पहले लेसन प्लान बना लेते हैं, तो वो लेसन प्लान आप किस तरह से बनाते हैं। जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो पूरा प्रॉपर उसके ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे उसके, और पेपर टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, ब्लैक बोर्ड, इवेल्युएशन, पूरा सब कुछ आएगा। जो लेसन प्लान भी जो है आपका चैनल पर है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं किस तरह से लेसन प्लान बनाया जाता है। और लेसन प्लान की जगह यहाँ पर आपका यूनिट प्लान भी हो सकता है कि आपसे यूनिट प्लान पूछ लिया जाए, प्रिपेयर अ यूनिट प्लान ऑफ एनी टॉपिक। लेसन प्लान भी हो सकता है और यूनिट प्लान भी हो सकता है। करिकुलम का हाँ एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो उम्मीद बनती है आने की, तो करिकुलम वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि करिकुलम क्या है। और आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी है 5th यूनिट, व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट। राइट डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट इन इवेल्युएशन, व्हाट आर द डिफरेंस टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन। यहाँ पर आपको मापन बताना है, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है ये बताना है, और टेक्निक्स बतानी है इवेल्युएशन की।
एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इवेल्युएशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इवेल्युएशन का क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टेस्ट, टेस्ट के प्रकार पूछे हैं यहाँ पर। टीचर मेड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में क्या डिफरेंस है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट, डिस्क्राइब इन डिटेल। यहाँ पर जो है इस तरह से क्वेश्चन हमने जो मेन क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट होते हैं बार बार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को हमने बनाया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।